आज हम देखेंगे पैरासाइटोलॉजी में एक बहुत इम्पोर्टेंट पैरासाइट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। सो वी आर गोइंग टू सी लेशमैनिया डोनोवनी। ये एक टाइप का पैरासाइट होता है जो कॉज करता है काला आज़ार, जिसको विसरल लेशमनियासिस भी कहते हैं। अब इसकी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, लाइफ साइकिल हम देखेंगे। इसकी फर्स्ट लाइफ साइकिल तो सबसे पहले जो सैंड फ्लाई होती है ना, सॉरी यार सैंडली लिखा है, वो सैंड फ्लाई है। द इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई ट्रांसमिट्स प्रोमास्टिगोट टू ह्यूमंस। सो आप इतना याद रखिए कि जो ह्यूमन में इन्फेक्टिव फॉर्म होता है लेशमैनिया डोनोवनी का, वो होता है प्रोमास्टिगोट। ये जो प्रोमास्टिगोट होता है ये किसके द्वारा ट्रांसफ़र होता है ह्यूमंस में? थ्रू सैंड फ्लाई। तो सैंड फ्लाई प्रोमास्टिगोट्स को ह्यूमंस में ट्रांसमिट करेंगी थ्रू द बाइट। उसके बाद जो प्रोमास्टिगोट्स होते हैं ना, ये हमारे मैक्रोफेज में जाएंगे। हमारे मैक्रोफेज इनको इनगल्फ करेंगे और ये इनगल्फ करने के बाद क्या होंगे? अमास्टिगोट्स में ट्रांसफ़र होंगे। अमास्टिगोट्स ये कब बनेंगे? हमारी बॉडी के अंदर आने के बाद। एंड बाहर सैंड फ्लाई में वो प्रोमास्टिगोट्स फॉर्म में होती है, इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद ये क्या करेंगे? एमास्टिगोट्स में कन्वर्ट होंगे और ये हमारे WBC में जाके रेप्लिकेट होंगे। सॉरी गाइस, मैक्रोफेजेस में जाके रेप्लिकेट करेंगे। सॉरी, मैंने पहले WBC कहा, इट्स मैक्रोफेजेस, पॉइंट टू बी नोटेड। अमास्टिगोट रेप्लिकेट होंगे मैक्रोफेजेस में और उसके बाद रेप्लिकेट होके ये मैक्रोफेजेस के थ्रू ही हमारे ऑर्गन्स में, जैसे कि कौन से ऑर्गन्स में? लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो में जाएंगे। तो ये इन्फेक्ट हो गए अमास्टिगोट से हमारे मैक्रोफेजेस। सो ये क्या करेंगे? फिर डिस्टेंट ऑर्गन्स में ट्रैवल करेंगे। ऑफ कोर्स मैक्रोफेजेस एक जगह से दूसरी जगह जाते ही है, तो फिर वो कहाँ पे जाके रुकेंगे? लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो में, हमारे रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में बेसिकली। तो हम इसके अब सिम्टम्स देखेंगे। मैं आपको एक बात बताना भूल गई, ये वहाँ तो जाएंगे। उसके बाद फिर से ये जो एमास्टिगोट है ना, ये फिर से कोई सैंड फ्लाई आएगी और ह्यूमन की ब्लड को इंजेस्ट करेगी और ये अब कौन सा फॉर्म लेगी? एमास्टिगोट फॉर्म, क्योंकि ह्यूमंस में एमास्टिगोट फॉर्म में बनता है। तो दूसरे सैंड फ्लाई आई, उसने हमारे ब्लड को इंजेस्ट किया। उसके बाद उसने वो लिए एमास्टिगोट्स लिए, और ये जो एमास्टिगोट्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये सैंड फ्लाई में प्रोमास्टिगोट फॉर्म में होते हैं। तो ये एमास्टिगोट फिर से जाके सैंड फ्लाई के गट में जो है ना, प्रोमास्टिगोट बन जाएंगे। उसके बाद हम अब फाइनली देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। अब क्या होगा? मैंने आपको कहा था कि ये जो इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस होते हैं ना, ये ऑर्गन्स में जैसे कि स्प्लीन, लीवर या बोन मैरो में जाके लॉज होते हैं और क्या करेंगे? ये स्प्लीन का ना एनलार्जमेंट करेंगे, स्प्लीन एनलार्ज करेंगे और लीवर का भी। और अभी फीवर होगा, इरेगुलर फीवर होगा, मतलब कोई रेगुलरिटी ही नहीं रहेगी फीवर में, बहुत ज़्यादा आएगा फीवर। उसके बाद सीवियर वेट लॉस, एनीमिया, ये इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है इसके। अब हम लैब डायग्नोसिस देखेंगे। अब हमको कैसे पता चलेगा कि किसी पर्सन को विसरल लेशमनियासिस हुआ है? तो एक जरिया है CBC के द्वारा। CBC में हमें समझ जाएगा WBC बढ़ेंगे या घटेंगे, RBC बढ़े या घटे, हमको समझ जाएगा। तो CBC में पिक्चर क्लियर हो जाएगा। और एलिसा या PCR जैसे टेस्ट से भी हम पता लगा सकते हैं कि हमें लेशमनियासिस हुआ है या नहीं। तो आई होप गाइस आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हो सकता है कि किसी की हेल्प हो जाए इस वीडियो से। थैंक यू एंड डू कमेंट कि मुझे अपनी वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए एंड नेक्स्ट कौन सा टॉपिक लूँ मैं।